बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आपने नाम सुना होगा अब्दुल्ला बिन सबा। अब्दुल्ला बिन सबा ये वो शख्स था, यहूदी था ये, और इसकी वजह से इस्लाम की एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसका नाम था जंगे जमल। और इस जंग के अंदर बहुत से सहाबा जो थे एक दूसरे के हाथ से शहीद हुए थे। और ये सिर्फ इस साजिश किसने की थी? ये साजिश की थी इस यहूदी ने जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा, इब्ने सबा के नाम से ये मशहूर है। ये शख्स इस्लाम के लिबादे के अंदर आया था। और आप अगर रिसर्च करें अब्दुल्ला बिन सबा की हिस्ट्री आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अब्दुल्ला बिन सबा, उसने इमामा पहना हुआ था, दाढ़ी रखी हुई थी, बहुत रूहानी शख्सियत महसूस होता था, कुरान और हदीस का बहुत दर्स देता था। कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस की बात करता था। और बड़े बड़े मजमे इसके होते थे, इसके दर्स के अंदर बहुत लोग होते थे। हत्ता कि इसकी इबादत का ये हिसाब होता था कि जनाब मस्जिद के अंदर आने वाला सबसे पहला फर्द ये होता था, और इशा की नमाज के बाद मस्जिद में जाने वालों में सबसे आखिरी फर्द ये अब्दुल्ला बिन सबा होता था। इतना नेक, परहेजगार, मुत्तकी, जाहिर बज़ाहिर नजर आने वाला और कुरान और हदीस के दर्स देने वाला असल में यहूदी था। और इसने साजिश की, मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, सहाबा को आपस में लड़ा दिया, सहाबा के हाथों में तलवारें थमा दी, सहाबा आपस में लड़े। तो वो फिर एक बहुत बड़ी जंग हुई जंगे जमल के नाम से। और इस तरीके से इस अब्दुल्ला बिन सबा ने मजीद और भी ये जंगें करवाई और भी बहुत सी लड़ाइयां मुसलमानों की आपस में करवाई। मौजूदा दौर के अंदर मिर्जा जूनियर, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी, जो कि मिर्जा जूनियर के नाम से मारूफ हैं जनाब, और मिर्जा सीनियर तो वो बड़े मिर्जा जी मिर्जा कादियानी। तो उसी मिर्जा कादियानी के नक्शे कदम पे चलते हुए हमने बार बार आप लोगों को बताया कि ये शख्स इस्लाम के लबादे के अंदर ये यहूदो नसारा का एजेंट है, और ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का ये हदफ लेके आया है, और इस्लाम को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाएगा। उसकी आज एक मिसाल आपके सामने है, इसको आप देख लें और फिर आप फैसला करें। दुनिया के पीर कत्ल नहीं हो जाते और एक दिन बाकी नहीं रह जाता तो उस पीर आप उस बैत को मानते ही नहीं है। कत्ल करें, पहले पाकिस्तान ही 7100 कत्ल हो जाएंगे जे, सारे मारो, पाकिस्तान की सफाई करो। यानी कादरी तो एक निकाले ना, इलियास कादरी और तल कादरी, इन दोनों में से एक को तो शहीद होना चाहिए। मैं कत्ल नहीं कहता, क्योंकि इलियास कादरी साहब अपने लिए भी कहते हैं अगर मुझे कोई शहीद कर दे तो मैंने माफ किया। कत्ल का लफ्ज नहीं बोलते, शहीद का लफ्ज बोलते हैं। तो इन दोनों में वैसे थोड़ी आप ज्यादा करेंगे, क्या ये ऐसी बात ना करें, क्या ये थोड़ी ज्यादा वाली बात, क्या ज्यादा वाली बात है? मतलब ये तो ऐसी खाम खा यानी वो है ना कि नहीं। और जब आप दलील कुरान और सुन्नत से ले रहे हैं तो मैं मिनवान पूरी हदीसें वो उस पर लगाऊंगा ना। ठीक है, बस आपने ठीक है ना जी। दोस्तों यहाँ पे देखें कि वो इसका चहेता जो है ना मरजई, उसको कह भी रहा है कि तू ये गलत कर रहा है, उसको डांट रहा है, वो कह रहा है कि ये तुमने गलत बात की है, लेकिन ये कह रहा है वो तवीलें कर रहा है, मिर्जा सीनियर की तरह तवील कर रहा है कि नहीं मैं इस वजह से कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वो कत्ल कर दे। दोबारा सुने, ये ऐसी बात ना करें, क्या ये थोड़ी ज्यादा वाली बात, क्या ज्यादा वाली बात है? मतलब ये तो ऐसी खाम खा यानी वो है ना कि नहीं। और जब आप दलील कुरान और सुन्नत से ले रहे हैं तो मैं मिनवान पूरी हदीसें वो उस पर लगाऊंगा ना। ठीक है, बस आपने ठीक है ना। मैं नहीं मौके मैं अपने रूह राजी करांगा जी, रूह राजी करांगा। ये रूह राजी कर रहा है, ये मुसलमानों को लड़ा रहा है। दोस्तों आपने वीडियो देख ली, इस वीडियो के अंदर आपको क्या महसूस हो रहा है कि जनाब ये इंजीनियर मिर्जा मुसलमानों को आपस में जनाब उभार रहा है कि ये मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुम लालिया उनको कत्ल कर दें, मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी उनको कत्ल कर दें। ये अब देखिए कत्लो गारतगिरी ये करवाना चाह रहा है और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाह रहा है। और ये शख्सियात ऐसी हैं, ये जो शख्सियात जिनके नाम इसने लिए हैं ये ऐसी शख्सियात हैं कि जनाब मौलाना इलियास कादरी साहब से कौन मुतारफ नहीं है। मौलाना इलियास अत्तार कादरी आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत, इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत कि जिसने अकेले फर्द ने
اتنا انقلاب بپا کر دیا کہ وہ نوجوان نسل کے جن کے کرکٹ کھیلنے کی عمر تھی اور جن کی جناب وہ موج مستی کے دن تھے ان کو سنت کا پابند بنا دیا، ان کے سروں کے اوپر امامے بنوا دیے، ان کے چہروں پہ داڑیاں رکھوا دیں، اور دعوت اسلامی نے کتنا کام کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ابھی ورلڈ وائڈ وہ ایک چینل چل رہا ہے مدنی چینل کے نام سے، وہ کتنا روحانی اور علمی چینل ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور لوگوں کی روحانی تربیت جسمانی تربیت ہو رہی ہے۔ اس ایک تحریک نے پکڑ کے پوری دنیا کے اندر انقلاب بپا کر دی ہے۔ پھر اس ایک شخصیت کا آپ جناب اندازہ لگائیں، اس کے عروج کا، اللہ پاک جس کو عروج عطا فرمائے، جس کو بلندیاں عطا فرمائے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو اللہ پاک کے کام ہے۔ اس ایک شخصیت کا بتاؤں میں کہ کروڑوں کی تعداد میں جس کے مریدین، کروڑوں کی تعداد میں جس کے چاہنے والے، کروڑوں کی تعداد میں جس کے فالورز ہوں، اور وہ فالور کون سے؟ عام عوام نہیں جناب، لاکھوں کی تعداد میں علماء اس کے فالور اور مرید ہوں، اور مفتیان کرام، وقت کا جو مفتی ہے وہ اس شخصیت کا وہ مرید ہے، وقت کا جو عالم دین ہے وہ اس شخص کا مرید ہے، اور جناب لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام، آج مسجدوں کے جو ائمہ کرام ہیں وہ اس شخصیت کے مرید ہیں۔ تو ایسی شخصیت کے بارے میں جناب ان کو لوگوں کو ابھارنا، کس کو قتل کر دو قتل کر دو، یہ عبداللہ بن سبا، اس امت کا عبداللہ بن سبا، یہ مرزا جونیئر، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہم پہلے بتا چکے، اس کے اوپر فتوے آ چکے ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی طرز کے اوپر اٹھنے والا ایک امت کا ایک نیا فتنہ ہے۔ میں یہاں پہ پاکستان کی ایجنسیز کو، اداروں کو، حکومت کو یہاں پہ الرٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ابھی اس کو جو ہے نا اس کو پکڑے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ قانونی چارہ جو اس کرے، اس کو جو ہے نا اس کو جیل کوٹری کے اندر بھیجیں، نہیں تو عوام اگر اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ عوام جب اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر عوام جب اپنے ہاتھ میں قانون لے لے گی تو وہ پھر آپ لوگ ہی چیخو پکار کریں گے، یہ کیا ہو گیا جی، یہ کیا ہو گیا۔ ابھی اس کو پکڑیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں، اور اس کے اوپر جو دفعات لگتی ہیں وہ دفعات اس کے اوپر لگائیں۔ یہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا رکھنا پیدا کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں جاتے جاتے یہ بھی عرض کروں کہ مسلمان پاکستان کے اندر بہت پیار محبت سے رہ رہے تھے، ساری دنیا کے سامنے ہیں، یہاں پہ مجھے کوئی زیادہ تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پیار محبت سے رہ رہے تھے۔ اگرچہ کوئی بریلوی ہے، کوئی وابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، اس کا اپنا نام ہے، اس نے اپنا ایک لیبل لگایا ہوا ہے، اپنا اس کا ایک ٹائٹل ہے، لیکن بہت پیار محبت سے رہ رہے تھے۔ لڑائیاں کبھی ہوا کرتی تھیں، بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، کبھی کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ان فرقوں کی ہوتی تھی، لیکن اب تو کوئی 20 25 30 سال ہی ہو گئے ہیں لگ بھگ کہ بڑا سکون تھا پاکستان کے اندر۔ لیکن جب سے یہ شخص آیا ہے، اس نے آ کے فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، ان فرقوں کو آپس میں لڑا رہا ہے کہ یہ دیکھو بریلوی علماء نے یہ گستاخیاں کی ہیں، یہ وہ گستاخ، وہ اس نے توہین کی، وہ بدعت کی، وہ شرک کیا۔ اب دیوبندیوں نے یہ شرک کیا، بدعت کی، یہ گستاخ، وہ مولوی گستاخ، وہ بابا گستاخ، وہ وابی گستاخ، وہ اس نے یہ شرک کیا، بدعت کیا، یہ شیعہ گستاخ، یہ وابی گستاخ۔ مطلب یہ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اسلامی شخصیات میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ان کی ذات کو بھی اس نے جو نا تن و تشنیع کا جناب وہ اپنی لیکچر کے اندر کیا۔ صحابہ کرام کو اس نے تن و تشنیع کی، بہت بڑے بڑے الفاظ اس نے بولے، تابعین، تبع تابعین، فقہ کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، حتیٰ کہ جو محدثین ہیں، جو صحاح ستہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، امام بخاری کو نہیں چھوڑا، امام مسلم کو نہیں چھوڑا، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ، اور جتنے جمیع علماء تھے، ایک لفظ بابا کہہ کے اس نے سب کو جناب رگڑا لگا دیا، بابا 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 بابا۔ تو یہ جو ہے نا مسلمانوں کے اندر لڑائیاں کرانا چاہ رہا ہے، یہ انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے، اور یہ اب کھل کے سامنے آ چکا ہے، کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ مسلمانوں میں یہاں پہ یہ کہوں گا، آنکھیں کھولیں، آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔
मजनूना बने। आपकी सफ़ों के अंदर इस किस्म के अब्दुल्ला बिन सबा बहुत मौजूद है। आपके सोशल मीडिया पे जो कमेंट करते हैं, जो आईडीज हैं यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट करते हैं, जो आईडीज हैं, ये मैं आपको बता दूं ये फेक आईडीज हैं। ये मुसलमान नहीं है ये लोग, ये इचीएस्ट है, इचीएस्ट है, जो कि इस्लामी लिबादे के अंदर ये लोग आते हैं। इस्लामी आईडी उसका एक मुसलमानों का कोई नाम लिखा होता है, ठीक है जी। अब अब्दुल्ला, मोहम्मद, आसफ, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद, इस तरीके करके। अब इस नाम को देख के मोहम्मद का नाम है या कोई इस्लामी नाम है या उसकी पगड़ी वाली कोई तस्वीर है, दाढ़ी वाली उसने कोई तस्वीर लगाई है, कोई कौन बंदा कहेगा यार ये बंदा कोई काफर है, ये इचीएस है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये कादियानी मरदई है? कौन बंदा जो है ना वो इनकार करेगा? वो असल में ये इस्लाम मुखालफ लोग हैं जो कि फेक आईडीज बना के कमेंट करते हैं। और ये जनाब इन कमेंट करने वालों की और इनके ये जो ना फॉलो जो करते हैं वो कौन है? ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के आपके कमेंट के अंदर आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। और हमारी वीडियोस के अंदर जो हम मिर्जा इंजीनियर या मिर्जा सीनियर के रद्द के अंदर जो वीडियोस बनाते हैं उनके नीचे कमेंट जो आते हैं, उन कमेंट करने वालों में भी यही लोग होते हैं, यही लोग होते हैं। आंखें खोलें, आपकी फेसबुक के ऊपर कोई आईडीज इस किस्म की नजर आती हैं, कभी यकीन ना करें कि ये कोई मुसलमान है। आप उलझा ना करें, इस बंदे को ब्लॉक करें, इसको ब्लॉक करके साइड पे करें। आपके ग्रुप के अंदर, आपके पेज के अंदर, आपकी प्रोफाइल के अंदर इस किस्म के अगर लोग हों, इनको ब्लॉक करें और इनको रिपोर्ट करें, इनको साइड पे लगाएं। ये लोग मुसलमान नहीं है, आप इनके साथ ऐसे उलझते हैं, ऐसे कमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये इस किस्म के अब्दुल्ला बिन सबा बहुत आपकी सफों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों आंखें खोल लें, आंखें खोल लें, आपके आंखें खोलने की जरूरत है। और यहां पे पहला इजमा, उम्मत का पहला इजमा, तमाम वाबी, देवबंदी, शिया, बरेलवी तमाम ऐसे हुए थे, इजमा हुआ था। वो किसके लिए हुआ था? मिर्जा सीनियर के लिए हुआ था। 1974 की असम्बली आपको याद होनी चाहिए। शाह अमन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम देवबंदी, वाबी, शिया सब बड़े बड़े उलमा को इकट्ठा करके इजमा हुआ, सब उठ खड़े हुए, सब ने जंग लड़ी मिर्जा सीनियर के बारे में। और सब ने कहा कि ये जो है ना इसका दायरा इस्लाम से ये खारिज हो चुका है, और फतावा दिए और उसके कुफरिया इबारत और उसकी जो है ना जो भी इस्लाम मुखालफ एजेंडा था उसको असम्बली में पेश किया। और असम्बली ने फिर फैसला किया कि ये दायरा इस्लाम से खारिज है, इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और इस्लामी तशख्खुसात और इस्लामी जो शियार हैं इनको ये कादियानी मर्दई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये दूसरा इजमा हुआ है, तमाम बरेलवी, देवबंदी, वाबी, शिया ऐसे हो गए, इजमा हो गया है मिर्जा जूनियर के बारे में। तमाम की एक ही जुबान है कि ये बंदा मुसलमान नहीं है, इसका ये दायरा इस्लाम से खारिज है, ये मिर्जा सीनियर के तर्जे अमल के ऊपर ये तबलीग कर रहा है, इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है, ये अभी बातें करेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये तो अभी पहली बात इसने की है कि बरेलवी मकतबे फिक्र के उलमा को ये आपस में कह रहे हैं इनको कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, कत्लो गारतगिरी ये अब करवाएगा, ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएगा, लड़ाइयां करवाएगा, ठीक है जी, गोलियां चलवाएगा, बम धमाके करवाएगा, फिर ये देवबंदियों वाबियों की तरफ आएगा, फिर ये जनाब शियों की तरफ आएगा। इस तरीके से ये इसकी साजिश है जिस तरीके से अब्दुल्ला बिन सबा ने किया था। ये दूसरा अब्दुल्ला बिन सबा है, बल्कि तीसरा अब्दुल्ला बिन सबा। दूसरा अब्दुल्ला बिन सबा तो वो मिर्जा सीनियर था, और तीसरा अब्दुल्ला बिन सबा ये मिर्जा जूनियर है। इससे जो है ना जनाब आप होशियार रहें और इसको बेनकाब करें। और हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के लिए इसको करारे वाकई सजा दें, नहीं तो मुल्क के अंदर जो इंतशार फैलने वाला है ना, जो मुझे नजर आ रहा है अल-अमान वाला लफीज, ये रुकने वाला भी नहीं है। तो ये अभी से इस फर्द को आप जो ना कोई उम्र कैद दे के इसको जेल के अंदर डालें, इसके चैनल को ब्लॉक करें, इसकी तमाम वीडियोस को हमारी अदालत जो है ना वो फैसला सुनाए कि भाई इसके चैनल को उड़ाएं, इसकी वीडियोस को उड़ाएं, और जो भी इसकी वीडियोस को अपलोड करे उसको भी करारे वाकई सजा दे, और जो भी इसकी कंपेन को लेके आगे चले उसको करारे वाकई सजा दे। तो ये एक पैगाम था, ये मैसेज था, ये अवाम के लिए भी पैगाम था और हमारे हुकूमती अदारों के लिए भी ये मैसेज था। खुदा के लिए इसकी तरफ तवज्जो दें।
بہت شکریہ, دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.